आई मेक अग्रवाल। स्टूडेंट्स, जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं आज की, ये केमिस्ट्री की वीडियो है और पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। ये हमने 2 न्यूमेरिकल लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, 8 होने हैं। इसके साथ ही ये जो है 8 के साथ ही ये जो है फाइनल हो जाएगा हाफ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। उसके बाद फिर हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक, अगले वीडियो में इसी चैप्टर की थ्योरी। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि जो वीडियो हम आपको दें वो आप तक शीघ्र पहुंच सकें। ठीक, देखिए। और स्टूडेंट्स, आपने रजिस्टर बना रखे, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि एक रजिस्टर बनाइए, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर करके, जैसे हम बताते हैं ब्लू ब्लैक से करके लिखिए, नोट्स लिखिए अपने आप ही, ना कि आप बुक में निशान लगा लें। यहाँ आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ, अगर कोई न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी है, सब कुछ बोर्ड पे है, उसी से आप लिखें, सब परफेक्ट है। इसके अलावा आप ज़्यादा आपने नहीं करना है कभी, आप इसके अलावा ज़्यादा करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा है जो हम करा रहे हैं। ठीक है, देखिए। शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट, सर्कमफ्रेंस जानते ही हैं, जैसे स्फीयर होता है या समझो सर्किल होता है, सर्किल, उसके अंदर सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो शो करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर एच एटम के लिए इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इंटीग्रल मल्टीपल होती है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n टाइम्स को इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं, n टाइम्स, जबकि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो, राइट। ये कहता है ना, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 2 3 4 5। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई में, इंटीग्रल का मतलब बता ही दिया, 1 2 3 4 5 आना चाहिए, उसके साथ मल्टीप्लाई में हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर इज इक्वल टू हो n इंटू लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल, और जबकि n जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन हो, राइट। ये होना चाहिए, ये प्रूफ करके दिखाना है हमें यहाँ पे, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये, डबल एस मार्क कर लो इसे, इस न्यूमेरिकल को, कई बार ये आया हुआ है एग्जाम में। तो देखो आप, अकॉर्डिंग टू बोहर पॉस्टुलेट है, क्या है कि ऐसे करके था, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, क्या, या कह दो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, या ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ऐसे करके पॉस्टुलेट था बोर का, जब हम बोर थ्योरी कर रहे थे। तो फॉर एन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब एंगुलर मोमेंटम इसका तो कितना, mvr एंगुलर मोमेंटम हुआ, और होल नंबर n कर दिया इंटू मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ h अपॉन 2 पाई लिख दिया, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो गया n। अब इससे देखो आप ध्यान करो, ये जो है नीचे 2 पाई, उसकी इसके संग r के संग कर दी मल्टीप्लाई, तो क्या था 2 पाई r, और जो mb है ये mb इसको ले आया h के नीचे, h अपॉन mb कर लिया, तो इस लाइन से ये लाइन आ गई, n वैसी रहा, h वैसी रहा, mb जो है वो आ गया इसकी जगह 2 पाई की जगह 2 पाई r के साथ चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 पाई r इसका 2 आ गया n इंटू h अपॉन mb। h अपॉन mb क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इसका 2 h अपॉन mb था, न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने इसके ऊपर कल, ठीक है। तो इसकी जगह लिख दिया लैम्डा, तो 2 पाई r आ गया n लैम्डा, यही प्रूव करना था। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, इंटीग्रल का मतलब n ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट था। अगला देखें आप,
transition in hydrogen spectrum, what transition in hydrogen spectrum would have मतलब ट्रांजिशन पूछ रहा है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में वो n=1 में होता है। तो किसी भी हायर ऑर्बिट से जब ट्रांजिशन होके आएगा तो n=1 में आएगा, बट कहाँ से आएगा, ठीक है, कौन सी ऑर्बिट से आएगा वो पूछ रहा है। n=1 में आएगा, बट आएगा कहाँ से, ये ट्रांजिशन का मतलब वो है, ये पूछ रहा है। वुड हैव द सेम वेवलेंथ, उतनी ही वेवलेंथ हो, ठीक है, एज बामर ट्रांजिशन n=4 to n=2। देखो वो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ट्रांजिशन की उतनी वेवलेंथ हो जितनी वेवलेंथ बामर ट्रांजिशन में n=4 से n=2 में हो, और वो भी He पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेवलेंथ, ये दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ H एटम, ठीक है, इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ, ये आंसर स्टार्ट हो गया इसका, वेवलेंथ ऑफ He पॉजिटिव फॉर ट्रांजिशन n=4 to n=2। इस ट्रांजिशन के लिए यहाँ का ट्रांजिशन पूछ रहा है, ठीक है, वेवलेंथ फॉर H एटम दे दिया इनने, बस ट्रांजिशन पूछ रहा है, और ये इनने दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं, वेवलेंथ। तो देखो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लो। वेवलेंथ जो है ये भी वो है वेवलेंथ, तो हम इसको स्टेप से करके कर सकते हैं। इसका मतलब लैम्डा H, ठीक है, इसका तो हो गया लैम्डा He पॉजिटिव, ठीक, दोनों इक्वल वेवलेंथ, और वो भी ये किसके लिए है, फॉर n=4 to n=2। ठीक, अब इसको कर दो 1/λHe पॉजिटिव, और ये कर दो 1/λH, कर सकते हैं इसे 1/1 कर सकते हैं। अब आपको पता है फार्मूला होता है 1/λ=R 1/n=4 से n=2। बामर में n=2 माइनस 1n/4 n² होता है, ऐसे करके होता है बामर का, होता है ये फार्मूला बामर का। और इसमें ना Z² भी होता है, यहाँ Z² भी होता है बामर में। ध्यान करें आप, जब ये फार्मूला हमने प्रूव किया था, इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले को प्रूव करने में हमने Z² नहीं लिखा था। Z क्या चीज है, एटॉमिक नंबर। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू होती है 1, तो हमने ये लिखा ही नहीं था 1 का स्क्वायर 1, तो इसको गैप कर दिया था। सारी सीरीज में, सारे फार्मूलों में Z² भी होता है, लेकिन अब यहाँ फंस गई बात। कौन सी बात फंस गई, Z जो है हीलियम के लिए होगा 2, यह हीलियम आ गया, हीलियम का जो होता है ना एटॉमिक नंबर वो होता है 2, तो यहाँ पे Z आएगा 2, तो इसलिए यहाँ Z² लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, देखो ये 4 गिवन है, n=4 to 2, और Z में हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं Z फॉर He=2, ठीक है, तो ये कितना आ गया इस समय 1/4 माइनस 1/16, 1/4 माइनस 1/16, और यहाँ आ गया 4, एलसीएम आ गया 16, 4 माइनस 1 इंटू 4 R, यानी ये हो गया 3R/4 1/λ, ठीक है यार। तो अब हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है, आपको पता है कहाँ होता है, 1/H की जगह क्या लिख देंगे, R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2
एन स्क्वायर, हाइड्रोजन के अंदर 1 का इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन होकर के 1 में आएगा। अब कहाँ से आएगा ये निकाल लेते हैं, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर आ गया, तो बेकार ये लिखना, इसका टू 1/3r/4 ये यहाँ रख दिया इसकी वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ रख दिया, r से कटा r, तो ये हो गया 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर, इसका टू 3/4, 1/n स्क्वायर इसका टू 1 माइनस 3/4, 1/4, तो n इसका टू आ गया 2। तो ट्रांजिशन क्या हो गया, n इसका टू 2 टू n इसका टू 1 हाइड्रोजन के अंदर। n इसका टू 1 तो होना ही था, n इसका टू 2 होगा। देख रहे हैं ये जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला जब हम इसके लिए लगाया ना हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 1/λ स्क्वायर टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, क्योंकि 1 के में आएगा हाइड्रोजन के अंदर, हीलियम के अंदर भी 1, लेकिन हीलियम में उन्होंने दिया है n स्क्वायर टू 4 टू n स्क्वायर टू ट्रांजिशन दिया है हीलियम में, इसमें दिया नहीं था, तो इसमें दिया। ये ध्यान रखना, इसके अंदर हाइड्रोजन के लिए, इसके लिए हमने ये लगाया है 1/λ इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर टू 1 का स्क्वायर, यहाँ वो होता है ना z, तो उसकी जगह आ गया 1, ये समझो h आ गया, h लैम्डा है, और ये जो आया है ये वाला, यह है He के लिए, He पॉजिटिव, ठीक है, He पॉजिटिव, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस He पॉजिटिव गैसियस स्टेट में है, He डबल पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आयोनाइज हो जा रहा है ये आयोनाइज कब होता है, कोई भी जब उसका जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा होगा, क्योंकि हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं He पॉजिटिव में, आप देखो हम बताएं आपको, He पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इन He पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 1, ओनली 1, क्योंकि He का ना एटॉमिक नंबर जो था वो था 2, इलेक्ट्रॉन थे 2 He में, लेकिन एक पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गया निकल गया तो एक बचा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है केवल He पॉजिटिव के बाद। खाली He की बात करें, He एटम तो 2 थे, और जब He पॉजिटिव बना तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो एक बचा, तो इसलिए लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 He पॉजिटिव में, क्लियर। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ बैठा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 1 ऑर्बिट जो होती है फर्स्ट, उसमें बैठा होगा। अब उसको आप कहाँ ले जाओगे, आप उसको कहाँ लेके जाओगे, कहाँ तक कि जो है वो आयोनाइज हो जाए, आयोनाइज हो जाए मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी हमेशा के लिए चला जाए, तो आपको अच्छी तरह सिखा रखा है, इनफाइनाइट में लेके जाएंगे, इनफाइनाइट ऑर्बिट में, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इतनी एनर्जी देंगे कि इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाए। वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ को होगा, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफाइनाइट में होगा, तो वो हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। फॉर आयोनाइजेशन ऑफ He पॉजिटिव ट्रांजिशन will be n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू इंफिनिटिव। क्लियर, बात समझ में आती है, ये हो गया। अब देखो आप सबसे पहले इस पर आ जाओ, ये कह रहा है, ये तो इन्होंने बता दिया ट्रांजिशन होगा, अभी निकालते हैं H। अब किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है,
एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी या कह दो ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है, ई एन इसका टू होती है माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर जूल, ठीक है, ये होती है। अब बोलोगे ये कहां से आ गया जेड स्क्वायर? क्या था कि जो स्टडी की गई थी सारी की सारी ये हाइड्रोजन के लिए की गई थी। आप इसका फार्मूला देखना, प्रूफ देखना इसका, तो उसमें जेड स्क्वायर है। जेड स्क्वायर को 1 लेकर के, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसको हटा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ एच आ गया तो खतरा, इसका मतलब एच की वैल्यू होगी यहाँ 2, तो ये लेनी पड़ेगी, कंसीडर करना पड़ेगा इसको भी। अच्छा आप बोलोगे ये आर एस सी तो हमने रीड नहीं किया, हमने तो 2.18 इंटू 10 के पावर -18 रीड किया। एक ही फार्मूला है सब। देखो ई एन जो है, ई एन इसका 2 माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर जूल लिख दो, या लिख दो माइनस 2.18 इंटू 10 के पावर -18 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर जूल, या लिख दो माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब एक ही बात है। अगर आप ये आर क्या है, रिडवर कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इन तीनों की वैल्यू अगर आप रखेंगे इसमें, आर रिडवर कांस्टेंट, एच आपको अच्छी तरह पता है, सी भी सबकी रखेंगे तो ये आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। करना इसे देखना करके ये आ जाएगा। और अगर ये है जूल में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, उससे कर देंगे डिवाइड इसे, तो ये आ जाएगा। तो तीनों एक ही फार्मूले हैं। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये दोनों जूल में है। बात समझ में आ रही है? ये है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये दोनों जूल में, ये आरएससी की फॉर्म में है, ये इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इतनी होती है, ठीक है जी, इतनी जूल होती है। अब देखो आप ध्यान करो क्या गिवन है, देखना है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की वो भी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है। तो E इसका 2.18, ठीक है, और कितनी ये माइनस में होती, माइनस में है ये, इंटू 10 की पावर -18, ठीक है, इतनी है एनर्जी जूल पर एटम। अब इसमें डाल दो माइनस की 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इसका 2 माइनस आर एस सी अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन है इसलिए जेड की वैल्यू 1, और ग्राउंड स्टेट कह रहा है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n = 1 में बैठा है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन। तो यार, तो इससे माइनस से माइनस कटा, आर एस सी की वैल्यू आ गई 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल, ठीक है, आर एस सी की वैल्यू। अब ये तो हमने हाइड्रोजन के लिए ले लिया है, ठीक है, फॉर एच, ठीक है। अब हम लेते हैं फॉर He पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव के लिए। एक बात ध्यान रखना, He पॉजिटिव के लिए जब हम लेंगे तो आरएससी की जो वैल्यू आएगी हम ये रख लेंगे, आरएससी की वैल्यू ये रख लेंगे हम उसमें, उस फार्मूले के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, इसके ले लो। अब n = 1 से n = इन्फिनिटी हमने आपको बता ही दिया, ट्रांजिशन होगा। तो पहले आप निकाल लो इसमें En का फार्मूला लिख लो पहले, माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर जूल। इससे निकाल लो पहले E1, n = कहां से कहां को ट्रांजिशन हो रहा है, 1 to n = इन्फिनिटी, ठीक है। E1 निकाल लो, n = 1 रख के, माइनस आर एस सी अपॉन 1 का स्क्वायर, और जेड की जगह कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर जूल। तो ये आ गया माइनस आर एस सी 4 आर एस सी जूल, ठीक है। या अब E इन्फिनिटिव कर लो,
माइनस आर एस सी अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर जूल इसका टू 0। ठीक है, याद जीरो। डेल्टा ई निकाल लो आप। डेल्टा ई कितना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0 माइनस 4RSC जूल, तो ये आ गया प्लस का 4RSC जूल, यानी 4 इंटू RSC की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये निकाल रखी है देखो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ठीक है, आंसर हो गया, कॉल कर लो आप, आंसर क्लियर है बिल्कुल सबको। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आंसर नंबर 2, ए सर्टेन पार्टिकल कैरीज इतने कूलाम ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, Q की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10 का -16 कूलाम। स्टैटिक कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, देखो एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू Ne। ठीक है, Q इक्वल टू Ne, तो इससे हमने n निकालना है, n इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू 2.5 इंटू 10 का -16 अपॉन E की वैल्यू 1.6 10 का -19। ठीक हो गया, बस सॉल्व कर ले, आंसर। ठीक, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई इसकी वो नहीं होगी यूनिट, जो भी आएगा आंसर ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए नया क्वेश्चन, नियोन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड, नियोन गैस को साइन बोर्ड में यूज करते हैं। इफ इट इमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर, इट इमिट्स, ये इमिट करती है 616 नैनोमीटर, ये जो दे रखा है नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू गिवन है 616 नैनोमीटर, ये 616 इंटू 10 क्या -9 मीटर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, न्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो न्यू इसका टू होता है C अपॉन लैम्डा, C कितना 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा 616 इंटू 10 की पावर -9, सॉल्व किया आपने तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके 4.87 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज या सेकंड की पावर -1 एक ही बात है, हर्ट्ज कह दो या सेकंड की पावर -1 कह दो, एक ही चीज है। ठीक है, याद। फिर उसके बाद ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट देखो इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की डिस्टेंस बतानी है। फार्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला लगा। स्पीड c होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ है फोटोन, फोटोन की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं फोटोन, तो c हो जाएगी। और डिस्टेंस निकलवा रहा है वो x सपोज कर लो, और टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो x इक्वल टू हो गया 30 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, यानी मीटर में आ जाएगी 9 इंटू 10 का 9, 9 इंटू 10 का 9 मीटर। ठीक है, बी। अब सी पार्ट देखना, सी पार्ट, सी पार्ट में क्या कर रहा है, सी पार्ट में कह रहा है एनर्जी ऑफ क्वांटम, एक क्वांटम यानी जो फोटोन होते हैं, फोटोन वही क्वांटम होते हैं, उनकी एनर्जी बतानी है। ई इक्वल टू एच सी अपॉन क्या होती है लैम्डा, या कह दो एच न्यू, एच होता है 6.6 इंटू 10 के -34 प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू जो है ना, न्यू, न्यू गिवन हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में, देखो ये निकाला न्यू 4.87 इंटू 10 की पावर 14, तो ई की वैल्यू आ गई एनर्जी की कितनी 32.27 इंटू 10 की पावर -20 जूल। ठीक है, जूल में आ गई ये एनर्जी।
उसके बाद डी पार्ट देखना, डी पार्ट कहता है नंबर ऑफ क्वांटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ क्वांटम का फार्मूला बताया था, क्या था, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन क्वांटम या वन फोटोन, एक ही बात है, वन फोटोन या वन क्वांटम, ठीक है। टोटल एनर्जी देखो कितनी दे रखी है, 2 जूल दे रखी है, 2 अपॉन एनर्जी ऑफ वन क्वांटम हमने ये निकाली है 32.27 इंटू 10⁻⁻20। तो ये आंसर आ गया आपका लास्ट पार्ट का 6.2 इंटू 10⁻18। ठीक, नंबर ऑफ क्वांटम है, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। अगला देखो आप, ठीक हो गया, इसको कर लो नोट, फिर हम इसको साफ करके दूसरा करते हैं। क्या कह रहा था, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल से, ये देखो ध्यान करो, ये है सिल्वर मेटल, ठीक। इसके ऊपर यहां से फोटोन इंसिडेंट हुए H², ठीक। ये बैठा है इलेक्ट्रॉन, इसने इसे एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके ये यहाँ को आ गए सरफेस पे, तो W एनर्जी वेस्ट हो जाती है सरफेस तक आने में, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और इसके अलावा रिमेनिंग एनर्जी जो होती है वो इसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है, जिसे हम EK कहते हैं। तो हमने बताया था H² होता है W प्लस EK, ये होता है, ठीक है। अब देखो, आप ध्यान करो, तो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ स्टॉपिंग वोल्टेज का यूज करना है इसमें, स्टॉप्ड बाय द वोल्टेज दिस। तो जब हमने इसकी वो कर रहे थे थ्योरी, आप उसको देखना थ्योरी को, तो हमने बताया था जो EK होता है ना, EK, इसकी जगह पर आप V0 रख सकते हैं, V0 जो है ये क्या होता है, स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक ही बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं इसे, रोकने के काम आता है। इसका इजेक्शन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने हैं यहाँ से, उसको रोकता है, ठीक है, उसके इजेक्शन को रोकता है, तो वो है V0। तो ये दे रखा है V0, यहाँ गिवन है आपका 0.35 वोल्ट। व्हेन रेडिएशन इतना इज यूज्ड, W हमें निकालना है, वर्क फंक्शन देखो, और इतना जो है रेडिएशन यूज हो रहा है, लैम्डा गिवन है, लैम्डा कितना 256.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हमने बताया था इसकी जगह जो है, इसको देखो आप, इसको लिख देंगे Hc/λ, और W निकालना है, EK की जगह EV0, तो W निकालना है, तो W इसका तो कितना आ गया, Hc/λ माइनस EV0। H बोलो 6.6 10⁻⁻34, C बोलो 3 इंटू 10⁸, लैम्डा 256.7 इंटू 10⁻⁹, ये जूल में आएगा, माइनस E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, और V0 कितना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.35, ठीक है। इसको अलग से करना सॉल्व, इसको अलग करना, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करना, आंसर आ जाएगा जूल में, जो भी आएगा जूल में आ जाएगा आंसर। जो जूल में आंसर आएगा, जैसे कि आंसर हमने लिखा था, हटा दिया इसमें से, आपके पास होगा लिखा हुआ, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, वीडियो में। तो आप जो है अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस जूल को, जो आंसर आएगा, तो कितने से 1.6 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से क्या कर देना, डिवाइड,
उसको डिवाइड कर देना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाना आंसर, बिल्कुल मीट कर देना। और नहीं तो ये जूल वाला ही छोड़ देना, जूल वाला भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है। एग्जामिनर कहेगा अगर एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दीजिए आंसर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है, लेकिन आना चाहिए अच्छी तरह, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। ये देखिए, इमिशन ट्रांजिशन इन द पास्चन सीरीज एंड एट द ऑर्बिट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पर ऑर्बिट एंड होता है, n इक्वल टू 3 पास्चन में होता ही है n इक्वल टू 3 पर, एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n, और किसी n ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दे रखा है न्यू इक्वल टू 3.29 10 की पावर 15 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, इसमें n निकालना है। इफ ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट इतना, ये जो रखा है ना यूनिट देखो नैनोमीटर, ये है लैम्डा, इसको 10 की पावर माइनस 9 करके मीटर में बदल दिया। ठीक है, फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, किस रीजन में है, रीजन भी पता चल जाएगा अभी। वैसे भी देखो आप, इनने कौन सी सीरीज दी है, पास्चन सीरीज दी है, पास्चन, और उसकी जो वो होती है रीजन इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड रीजन पास्चन का, तो हो ही गया, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में होती है, तो हो गया। और इसको देखो आप, ये दे रखा है ना न्यू, न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, 3.29 10 की पावर 15 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर, c की वैल्यू बोलो 3 इंटू 10 का 8, लैम्डा ये रहा 10 का माइनस 9, 3.29 इंटू 10 की पावर 15 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर। अब इसे करके सॉल्व, आप n की वैल्यू निकाल लेना, इससे ऐसे सॉल्व होगा 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू करके 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3.29 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करना और इसे करना सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो निकाल लेना आप आंसर। 5 आ रहा है, पकड़ लेना फिर आप सॉल्व से। ठीक है, इतने को सॉल्व करके कितना आ रहा है लिखना, 1/n में करके लिख लेना, अच्छा रहेगा सॉल्व करने में, क्योंकि अगले स्टेप पे 1/n स्क्वायर इक्वल टू आना है ना, 1/9 माइनस ये आएगा इतना जो भी आएगा। ठीक है, इसको 1/n में करके लिख लेना जो भी हो। ठीक, तो n की वैल्यू दे रखी है 5, सॉल्व करके 5 आ जाएगी।